क्या हो रहा है ये मेरे पाँव को क्या बिल्कुल इसको एंकल को फ्रीज कर दिया है रॉड लगा कर। तो अभी क्या मैं मेरा क्लचिंग काम नहीं करेगा और मेरा पाँव अंगुलियां काम करेगी। देख सकते हैं मेरी अंगुलियों को, ये अंगुलियां काम करेगी लेकिन जो अपन क्लच के लिए ऐसे नहीं हिला सकते हो आप, है ना? हाँ ये कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ये मुकेश जी टेलर हैं जो आसिंद के हैं। इनका भीलवाड़ा में भी घर है, सांगानेर रोड पर। और रहते वैसे दुबई के अंदर है, ये शारजाह में। हाँ दुबई में इनका बिजनेस है और शारजाह इनका मकान है। दुबई के अंदर गाड़ी घोड़े सब है। वहाँ दुबई में जैसे कोई अपने भीलवाड़ा या राजस्थान या इंडिया का भी कोई होना, इनको पता चलना चाहिए यार कोई परेशान है, ये हेल्प करते हैं। क्योंकि हमें भी इन्होंने घुमाया, हमें इनके घर पे ले गए, दाल बाटी खिलाई। तो बहुत सज्जन आदमी है, बहुत भले का काम करते हैं। लेकिन भगवान ने कि जो भले का काम करता है, अच्छे काम करता है, उसको तकलीफें देते हैं। तो ये ऐसे तकलीफों का सामना कर रहे हैं अभी। अभी इनके पैर में पिछले 1.5 साल से ये तकलीफ है। ये 1 साल तक तो लंगड़ाते चल रहे थे। अभी कोई डॉक्टर के खिलाफ इन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है, कोई नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो मेरे पे कर देगा नहीं तो। तो वो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है, इनका इलाज सही नहीं किया, अभी इनके फ्रीज कर दिया, वो बिल्कुल वो स्क्रू ड्राइवर कस दिया है। और पहले इनके पत्नी भी परेशान हुए बेचारे, ये भी 1 साल परेशान रहे। अभी ये ठीक है तो ये हो गए। और जीवन में समस्या आती है ना तो आती ही जाती है। बाकी ये दुबई जाते घूमते सब कुछ हो रहा था, पर शायद वो है ना वो चीज वो यहाँ पे कोई चीज यहाँ निम समस्या भेज जाएगी, है ना? ऊँट पे बैठा ना, कुत्तों को शान खाओ जो शान खाओ। मतलब कि एक गलत डिसीजन हो गया, एक गलत डॉक्टर के पास चले गए जैसा कि इन्होंने। अरे ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है, लेकिन फिर भी ये क्रूर दृष्टि किसी की पड़ी, उस वजह से ये समझ। बाकी आप तो आराम से राजी खुशी जी रहे थे जी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना? पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीजें होनी चाहिए, इससे शिक्षा मिलती है, आदमी मजबूत बनता है। धोखे भी खाने चाहिए, किसी को पैसे दो वो भी खाएगा, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। अब किसी को पैसे नहीं देने, बाकी बांटता ही रहो जिंदगी भर। एक से ऐसे बहुत सारे आदमी बेचारे पूरी जिंदगी बांटते रहे, और फिर जब बुढ़ापे में उनका कोई नहीं रहा कि अब मेरे को इकट्ठा करना चाहिए, फिर लास्ट में बोले है न दे रिया। जवानी में कोई इशारा खा जाओ तो बेचारों जिंदगी भर, बाकी की जिंदगी बढ़िया निकला कुल मिला। ये हंसराज जी का प्रेम है कि रियली, मतलब मैं जब भी मतलब दुबई से आता हूँ, मैं इनसे दुबई में पहली बार मिला था, लेकिन अब जब भी इंडिया आता हूँ तो इनको पता चलता है तो मुकेश जी आए तो डेफिनेटली मिलने के लिए आते हैं। देखो ये मेरा ऐसा सिस्टम है कि अगर मेरे लिए कोई 1 रुपया खर्च करता है तो मेरे को 100 रुपए खर्च करने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगला का 100 रुपया खर्च कराने 1 रुपया को फोन करवाने कहता हाँ भाया मैं ना सकूं। और कल रात में हम सो गए थे, लेकिन इनका बड़ा प्रेम। मैं तो कल रात को ही आ रहा था, मैं उदयपुर था कल, फिर मैं आया, फिर पर मेरे एक दोस्त है लखन, उसके बेटे का जन्मदिन था, तो फिर उसने बोला यार नहीं यार खाना बांटने चलेंगे। फिर हम खाना बांटने गए रेलवे स्टेशन, 1-2 कॉलोनियां इधर, ये बस्ती है इधर रजिस्ट्री कॉलोनी, रजिस्ट्रार कॉलोनी की तरफ। तो उसमें फिर हमको रात को कितना टाइम हो गया था, 11:30 बज गए थे। 11:30 बज गए थे, तो वो टाइम भी हो गया था। मेरे साथ मेरी पत्नी मेरे बच्चे भी थे। इनको मैंने फोन किया, देखो मैं इस पोजीशन में हूँ, अभी आऊँ नहीं, बोले बताओ हूँ क्यों क्या। सो गए थे, मैं कहा चलो कल आऊंगा मैं। अरे पर यार आपके दर्द सच में, तो इनके जो भी शुभ चिंतक है जो इनको प्रेम करते हैं, इनके लिए दुआ करें भगवान से 2 मिनट जाकर लेके, हे प्रभु दीनानाथ प्रतिनाथ, हे जगत जननी जननी जगदम्बा जोगमाया महामाया शक्ति स्वरूपा महाकाली, इनके दुखों को हर लो, इनको समस्याओं से हटो। बेचारे बहुत मस्त आदमी है, वो सीधा आदमी। मैं उठे क्यों ना जिदे मन ध्यान, वही हम मिले थे, बहुत व्यवहार है। वो दुबई में हमको फिर आबू धाबी छोड़ के आए थे, और इनकी कार मैंने चलाई वहां दुबई के अंदर। मतलब कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस कार चलाता है उसको चाहे जेल होती है, इन्होंने फिर भी रिस्क ली, कोई बात नहीं चला हंसराज। मैंने इनकी गाड़ी चलाई, और गाड़ी चलाने से कुछ नहीं, मेरे वजह से इनकी गाड़ी के 2 चालान कटे, 250 दिरहम के, 250 दिरहम मतलब 500 दिरहम, 500 इंटू तो 24 रुपया करो, कितना रुपया बन गया, कहा हुआ है 12-13 हजार रुपए इन्होंने मेरे वजह से चालान भी भरा। पर मारो मांगिया भी कोना, देख लो ये इतने समझदार आदमी। भाई 12,000 का मैंने 25 भी ले लिया करना यार, डबल ले गया गए। ये नहीं लेता, बहुत अच्छे आदमी। और दुख आ रहा था यार, मन में आता है यार भगवान क्यों समस्या देते हैं। अरे यार गजब। पर यार आपके दुख सच में, देखो महीना भर पट्टू बंद है समय पर, ये कह रहे महीनों पर बंद हो तो मैं बोली मिठाई बाहर दिखाऊंगा। मैं 1.5 साल में परेशान हूँ, लेकिन मेरे ये लंबे समय तक इनके ये रहेगा, ये 1.5 महीने तक मिनिमम है, फिर मैक्सिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 महीने 2.5 महीने तक जाएगा। 2.5 महीने तक एक ही कमरे में बंद रहना। देखो बहुत सारे लोग अपने जीवन से शिकायतें करते हैं, मेरा वो नहीं हो रहा, वो हो रहा। शरीर स्वस्थ है उनका, जो शरीर स्वस्थ है आनंद ले रहा है, वो सबसे राजा है। बाकी बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है लेकिन शरीर सही नहीं, तो फिर वो बहुत परेशान होते हैं। अब देखो इनके पैरों के अंदर वो स्क्रू कस दिया, इतना बड़ा खिल्ला, अब देख लो। और पूरे जीवन ऐसे रहेगा ये, वापस का कोई इलाज नहीं है ना, कोई इलाज है, अभी इसको रखना ही पड़ेगा।
कि खिल्ली अब ये मरेंगे और वो बढ़ेगी तभी लेके आएंगे लोग। बाकी एक भाई बंदा बाबा मरी जाकर पग मोची मोटी हार्ट निकली, फिर हमें लेके अमर को यार लोग को बोले कि भाई को ऑपरेशन कराए हो तो निकली हो। देखो मरना जीना तो है, देखो यार लोड़ने लोड़ने यार मरवाई बता फिर हाथा मुझ पाए अगर मार पाए हो। नहीं नहीं, वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने अपनी बॉडी के ऑर्गन्स दुबई में और इंडिया में दोनों जगह डोनेट किए हुए हैं। अगर मैं गया कभी भी तो मेरे ऑर्गन्स हैं वो पीड़ित व्यक्तियों को दिए जाएंगे जिनको जिस चीज की कमी है। कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि वैसे तो मैंने मेरी हाँ ये वो वहां तक हो गया था, इनके जो शरीर के अंग है ना इन्होंने डोनेट करने के लिए बोला भाई मैं मर जाऊं तो किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए, इन्होंने सर साइन कर रखे हैं। वो एक नोटो बोल के एक आपने आंखें नहीं देखी, लेकिन मैंने तो मेरी आंखों के लिए हर चीज के लिए मैंने देह दान कर रखी है कि मर जाऊं तो आप ले जाओ, कहीं दिक्कत दुबई जीवता जी मैंने आता हूँ जीवा दो मेरे वजह पे कहीं भी खर्चो मत ध्यान। नहीं, दुबई में भी मैंने डोनेट किया हुआ है और इंडिया में भी नोटो एक वेबसाइट है उसके थ्रू मैंने डोनेट किया हुआ नहीं है। इनका मन देखो जीते जी भी बढ़िया है, मरने के बाद भी इन्होंने सोचा कि यार कहाँ बाड़ो है ना। अरे ये न कहूँ मैं कुछ भी नहीं कहूँ, मैंने सब छोड़ रखा, मीठा वीठा सब बंद मेरा। अरे ना बंद मार सब बंद। आपके काम की चीज है जो आपको लगे कि हाँ ये खानी चाहिए वो तो खा सकते हो। भगवान कर आपने झट ठीक रहा है, ये काजू और खजूर दर्द तो देखा नहीं जाता है। मेरे को ऐसा कभी लगता ना कि यार अपने खूब खुशी में हॉस्पिटल में जाकर चक्कर लगा के आता हूँ, फिर मैं कह रहा यार बहुत लोग दुखी है, अपना अगर सुख है कुछ अच्छा है तो लोगों को दे दो, लोग बहुत दुखी है और वो काम आता है। तो दोस्तों देखो मुकेश जी की जो हाथा पहुंचने आएगा उसको ये दुबई की ये बहुत प्रसिद्ध बहुत महंगी आती है ये, और ये काजू भी बहुत टेस्टी है। मैं तो मुकेश जी ये सबके लिए है, 1.5 महीना तक हो गया बात यार, 1.5-2 महीना 2.5 महीना तो सबके लिए है या नहीं? एक्चुअली स्पेशल लोगों के लिए है क्योंकि 1.5 महीने से किलो में एक दिन में 2 आ रहे तो समझ लो कि खत्म ही हो जाएंगे। तो जो चीफ गेस्ट आते हैं आपके जैसे, अरे ये कॉस्टली है ना, क्या भाव आती है? ये तो ज्यादा नहीं, 40-50 रुपए किलो वहाँ के तो 50 रुपए तो कितने हो गए? 1200 रुपए किलो। 1200 रुपए किलो है वो। अरे ठीक है, बस जो आपके जैसे स्पेशल चीफ गेस्ट आते हैं उनके लिए है, बाकी सबने तो चाहे और ज्यादा चीफ गेस्ट वहाँ के लिए और कोई अलग चीज है क्या? नहीं। ये कौन बताओ चीफ गेस्ट काजू तो ये मुकेश जी बी पॉजिटिव की लड़की जो इन्फ्लुएंसर है ये आ चुकी है पढ़ाई करके, और इसके पिताजी इसको कह रहे हैं कि बेटा सोशल मीडिया नहीं चलाना, जबकि ये पूरे दिन सोशल मीडिया में रहते हैं और दुबई में कार चलाते समय मोबाइल देख रहे थे और एक्सीडेंट हुआ था। इनका नाम निधि है। हाँ, और ये हमारे लिए वड़ा पाव लेके आई। वैसे इसका नाम वड़ा पाव है लेकिन इसमें सिर्फ 100 ग्राम वजन है, पाव नहीं है ये। पाव में 250 ग्राम वजन होता है। पढ़ाई में ध्यान में बेटा, सिर्फ पढ़ाई। ये चीजें देखो बहुत सारे से सोचोगे यार ये खुद तो इन्फ्लुएंसर है दूसरों को मना कर रहा है, लेकिन केवल प्रचार करना किसी दुकान पे जाके वो कहना उससे काम नहीं होगा। आप कितने दिन कर लोगे? अगले आदमी को आपसे फायदा मिलेगा तो ही आपसे वापस करेगा। भाई एक बार क्या करोगे? अभी ये मुकेश जी के ससुर जी आ चुके हैं और ये लेकर आए मुर्के, जिसको मैं इमरती भी कहते हैं, जलेबी भी कहते हैं, और ये सांगानेर के हैं, बता रहे हैं बहुत प्रसिद्ध है। ये एक्चुअली हमारे पापा जी लेके आए हैं। ये इनके होरा जी है और इनका जीव होरा कर दिया मर के खिला के। प्रेम है, देखो सास ससुर भी माता पिता का समान ही है। ये आप नाश्ता करो अंकल। देखिए हंसराज जी, हमने आपके लिए ये गुलाब जामुन रखे हैं। इनका कलर सफेद है क्योंकि गुलाब जामुन पे कल्ली करवाई है हमने। अभी दीपावली की सफाई चल रही है और कलर चल रहा था, इनके कल्ली बच गई तो कल्ली करा दी। अरे मजाक करो। गुलाब जामुन के रसगुल्ले का रूप दे दिया हमने।